हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत सारी धनतेरस की शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। और आज हम लोग शाम को धनतेरस के दिन इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे हिसाब से अगले एक साल में ऐसा कौन सा सेक्टर है जो कि आउट परफॉर्म करने वाला है। पिछले एक साल में लगभग बहुत सारे सेक्टर्स थे, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो शुगर हो, बहुत सारे साइक्लिकल बिजनेस ने आउट परफॉर्म किया और उनके शेयर्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए। लेकिन हमारे और आप भी इस बात को मानेंगे कि जो केमिकल सेक्टर था उसने कुछ ऐसे रिटर्न्स दिए कि हर कोई चाहता था कि उसके पोर्टफोलियो में केमिकल का स्टॉक हो। अगर आप लोग दीपक नाइट्राइट की बात करें तो लगभग दीपक ने 3x के रिटर्न्स दिए हैं। हमारे ख्याल से 800 के आसपास से हम लोगों ने उसको लेना शुरू किया था और वो 2800-2900 तक ट्रेड किया उसने अक्टूबर में। उसके अलावा अगर आप लोग मेरा फेवरेट जो स्टॉक है तिरुमलाई केमिकल्स, उसने लगभग 5x के रिटर्न्स दिए हैं। बालाजी अमाइंस ने 5x के रिटर्न्स दिए हैं। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर थे कि जिसमें चाहे छोटे स्टॉक रहे हों केमिकल के या फिर बड़े, ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स ने, क्योंकि उसमें चाइना फैक्टर लग रहा था। चाइना ने अपने देश में केमिकल कंपनीज के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई थी जिसकी वजह से ये संभव हुआ। और अगर आप लोग इस समय पर देखें तो न केवल इंडिया में बल्कि विश्व भर में हर एक जगह पर एक ऐसा सेक्टर जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके प्रति हर किसी का ध्यान जा रहा है। अभी कल भी मोदी जी ने एक विश्व सम्मेलन में ये बात बोली कि 2070 तक एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर भारत काम करने वाला है। तो आज हम लोगों ने उसी से रिलेटेड जो सेक्टर को चुना है, वो जो सेक्टर है दोस्तों, वो सेक्टर है ग्रीन एनर्जी का। यानी कि अगर आप लोग इसे शुद्ध देसी भाषा में समझना चाहें तो हर तरह से हम लोग पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं और जो CO2 का एमिशन है उसको ना के बराबर करना चाहते हैं। तो हर अगले बढ़ते हुए साल में जो भी कंपनी इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में किसी भी तरह से अगर कंट्रीब्यूट करेगी तो हम लोग कहीं ना कहीं उसके भाव को बढ़ता हुआ देखेंगे। तो हमने कुछ कंपनीज को स्पेसिफिकली अभी इनिशियल लेवल पर आइडेंटिफाई किया है जिसमें हम लोगों को लग रहा है कि काफ़ी स्कोप है और अगले कुछ सालों में वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो हमारी दिवाली पिक है वो तो हम लोग ऑल्दो अलग से भी लॉन्च करेंगे, कुछ स्पेसिफिक शेयर्स की रहेगी वो 4 से 5, लेकिन आज हम लोगों ने 4 शेयर ऐसे चुने हैं ऐसे सेक्टर से जो कि ग्रीन एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि हम लोगों को हर एक तरह से हमारे पर्यावरण को और बेहतर करने में, CO2 एमिशन को कम करने में काम कर रहा है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और उन 4 स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के सामने पहला चार्ट आ चुका है। अगर हम लोग बात करें ग्रीन एनर्जी की या किसी भी टाइप की एनर्जी की, तो हम लोग किसी भी कंपनी को इंक्लूड करने से पहले उस प्लेटफॉर्म, उस जगह को जरूर इंक्लूड करें, उस चीज़ के शेयर को जरूर इंक्लूड करें जहां पर वो ट्रेड करेगा। तो वो जगह है दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये एक मोनोपोली स्टॉक है कि एनर्जी में अगर कोई भी ट्रेड होता है तो उसमें IEX को फ़ायदा ज़रूर होता है। हम लोग इस समय इसका दोस्तों वीकली चार्ट देख रहे हैं क्योंकि हम लोग इसे एक लंबे समय तक के लिए देखना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने इसका दोस्तों वीकली चार्ट खोल दिया है। तो अभी अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे क्या इसको लेने का सही समय है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं। ना मैं मेरे पास पहले के लेवल से पड़े हुए हैं इसलिए मैं अभी इसको इस लेवल पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। होता क्या है दोस्तों कि जब कोई शेयर गिर जाता है या अपने किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास पहुँचता है तब लोग उसे वहाँ पर नहीं लेना चाहते। लोग उसे लेते हैं तब जब वो भाग रहा होता है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर हम लोगों ने इसको 800, 850, 900 तक के लेवल्स पर जाकर के बाय किया है। तो मैं उन लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा, आप लोग इसे अभी फ़िलहाल में रखिए। अगर आप लोग नहीं निकालना चाहते हैं तो वैसे तो आप लोगों को इसमें स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए था, पर आप लोगों ने अगर इसे नहीं निकाला तो आप लोग इसे रखिए। आप लोगों को इसमें एवरेज डाउन करने का मौका मिलेगा अपने शेयर को। अगर आप लोग इसमें अपनी नई पोजीशन बनाना चाहते हो, फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो कहाँ पर बनाएं दोस्तों? ये आप लोगों को दिख रहा है इसका वीकली चार्ट। 2018 के आसपास से ये NSE पर ट्रेड कर रहा है और ये आप लोगों को 580 से यानी कि 560 से 600 के बीच में लगभग ये 7-8% का एक रेंज मैंने आपको बताया है कि 560 से लेकर के 600 के बीच में ये आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। वहाँ पर आप लोग इसे जब लोगे तो, क्योंकि अब हम लोग वीकली चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो कम से कम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग वो 40% का कर रहे हैं। अगर आप लोग इसे लेते हैं तो जिस भी तारीख में आप लोग इसे लेंगे वहाँ से लेकर के अगले एक क्वार्टर के अंदर यानी कि 3 महीने के अंदर
आपको इसमें 40% या उससे ज़्यादा का रिटर्न मिले, तब तो कोई फ़ायदा भी होगा आप लोगों का। यहाँ पर मैं स्कैल्पिंग और 5, 7, 8% के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगला पूरा जो साल एक होने वाला है वो आईएक्स के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है और इसके ज़बरदस्त रिजल्ट आए। अब आप लोगों ने देखा भी होगा कि क्या ज़बरदस्त ईपीएस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू और ग्रोथ पोस्ट करी है आईएक्स ने। तो आप लोग इसे इस लेवल पर ले सकते हैं अराउंड 560 से 600 के बीच में। उसके ऊपर बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट शेयर के ऊपर, क्योंकि दोस्तों CO2 एमिशन का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हम लोगों की गाड़ियाँ भी हैं। और आप लोगों को मालूम है कि टाटा पावर का एक छत्र राज हो चुका है ईवी स्टेशंस के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर चार्जिंग चाहिए, चार्जिंग स्टेशंस खुल रहे हैं, तो टाटा पावर ने ऑलरेडी 1000 से भी ज़्यादा स्टेशंस खोल के ऑपरेटिंग बना दिए हैं। यानी कि अगर कल को अडानी, अंबानी ये लोग भी अपने स्टेशंस खोलने जा रहे हैं, रिलायंस के पेट्रोल पंप पर आप लोगों ने देखा जैसे कि जियो और बीपी मोबिलिटी का एक डील हुई है, तो उसके माध्यम से रिलायंस वाले भी अपने चार्जिंग स्टेशंस खोलेंगे। पर ऑलरेडी टाटा पावर जो है वो 1000 स्टेशंस उनसे आगे ही है। और अभी तक क्योंकि टाटा का कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था, तो इन लोगों ने स्पेशली अपने चार्जिंग स्टेशंस ही खोले हैं। तो एक ही बहुत ज़्यादा इनके पास एक ऐसा एडवांटेज दोस्तों आ चुका है जिसमें इनको बीट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। टाटा मोटर्स भी अपनी गाड़ी वाड़ी बना रहा है, तो टाटा पावर को उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज और एक मोनोपोली मिलने वाली है आगे चल करके। मोनोपोली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज दोस्तों मिलने वाला है। अगर आप लोग इसमें अपनी फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, नई पोजीशन बनाना चाहते हैं दिवाली के मौके पर, तो दिवाली बिल्कुल सही समय नहीं होगा। आप लोग इसको धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हैं इस पूरे क्वार्टर के अंदर, यानी कि नवंबर दिसंबर 2 महीने बचे इस क्वार्टर के। इसमें जो उसका अब आप लोग अगर सोचेंगे आप लोगों को ये 160 के लेवल पर मिल जाएगा, तो बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है। आप लोग मानिए कि आपको 160 पे मिलेगा, जब तक मार्केट में कोई बहुत बड़ा भूकंप नहीं आ रहा था तब तक। वरना ये आप लोगों को, अगर आप लोगों को उसको ऐड करना है तो 200 के आसपास भी आप कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 1 महीने 2 महीने 40 दिन के लिए लगभग शॉर्ट टर्म में अगर आप लोग हैं तो 200 के आसपास भी आप लोग उसको कर सकते हैं। वरना आज ही 228 पे क्लोज हुआ है, कल ही आप लोगों को 240 235 तक 240 के ऊपर भी आप लोगों को ट्रेड करता हुआ ये मिलेगा। क्योंकि अभी जो निफ्टी में 1000 पॉइंट का फॉल आया, करेक्शन आया, उसमें भी इसने अपने आप को ज़्यादा करेक्ट नहीं होने दिया दोस्तों। तो यही बात है कि टाटा पावर आप लोगों के पोर्टफोलियो में ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। और इसको जो लेवल बेस्ट है ऐड करने का वो 180 के आसपास से स्टार्ट होता है। 180 190 से लेकर के 200 205 के बीच में आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। SIP के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। 2 महीने के अंदर कुछ शेयर आप लोग उसके ऐड करते रहिए वीकली बेसिस पर। कभी आप लोगों को ऊपर भी ऐड करना पड़ सकता है, कभी आप लोगों को नीचे भी ऐड करने को मिलेगा, मार्केट के ऊपर है। और इसमें आप लोगों को यहाँ से ये डबल होने का कम से कम डबल में आप लोगों से दोस्तों कह रहा हूँ 1 साल के अंदर ये दम रखता है। टाटा पावर बहुत ज़बरदस्त शेयर है और अभी इसमें एक बहुत बड़ी डील भी होने वाली है। वो भी आप लोगों को 600 करोड़ या इतने के आसपास की डील है, वो भी आप लोगों को दिखेगी अभी अगले कुछ दिनों में रिवील होने वाली है। तो टाटा पावर आप लोगों के पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर से जरूर होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा जो स्टॉक है जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर का स्टॉक है दोस्तों, वो है बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी। इसको ऐड करने का जो बेस्ट लेवल है दोस्तों वो 360 370 से शुरू होकर के 390 और 400 के बीच में जाता है। यानी कि लगभग मैंने आपको एक 8 से 10% का एक ब्रैकेट दिया जहां पर आप इसे लगातार ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ये आप लोगों को इस लेवल पर देखने को मिलेगा और नवंबर और दिसंबर में ही देखने को दोस्तों मिल जाएगा। और तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप लोग आराम से ऐड करिए और होल्ड ऑन करिए। बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है इन लोगों का। और आप लोग उसका चार्ट भी देख करके समझ पा रहे होंगे कि जो उसने यहाँ से एक 33-35 रुपए के आसपास कोविड के आसपास से जो एक इन लोगों ने अपनी रैली स्टार्ट करी, तो तब से आज तक ये स्टॉक दोस्तों 10x से भी ज़्यादा हो चुका है। 10x की बात मैं कर रहा हूँ। 10,000 रुपये लगाए होते तो आज शायद 1 लाख से भी ज़्यादा रुपये होते दोस्तों। तो अभी ये फिलहाल हल्का सा शांत हुआ था बीच में और इसने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिया फ्लैग का और फिर एक ब्रेकआउट लिया है। तो हो सकता है कि आप लोगों को ये 390 के आसपास एक बार लेने का मौका दे। उसके बाद ये एक नई रैली के लिए शुरू होगा और ये 1000 तक के लेवल पे आप लोगों को अगले 1 साल में ट्रेड करता हुआ मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर के हम लोग अपने लास्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आ चुके हैं हम लोग अपने लास्ट शेयर के ऊपर, जिसका नाम है सुज़लॉन एनर्जी। बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि सर आप कोई पेनी स्टॉक बताइए, हमें कोई ऐसा स्टॉक बताइए जिसमें हम अपने पैसों को 10x कर सकें। तो हो सकता है इसमें 10x हो जाए, यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई गारंटी तो है नहीं। और मैं ये बिल्कुल
आप लोगों को दावा नहीं कर रहा कि ये पैसा आपका 10x होने वाला है यहाँ से, क्योंकि अभी चार्ट में 10x जैसा कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा है। अभी ऐसी कोई भी डील नहीं हुई है। ऑल्दो इस पर्टिकुलर कंपनी सुज़लॉन एनर्जी ने 2005 के अंदर लिस्ट हुई और 2005 में ये लोग ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे थे और उस टाइम पे ये स्टॉक सबको बहुत पसंद भी आया और इसने लगभग 450 रुपये का अपना हाई बनाया। उसके बाद कंपनी में कुछ कैश फ्लो को लेकर के दिक्कत हुई, जिसकी वजह से कंपनी के कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और रेवेन्यू कम हुआ और उसके बाद ये कंपनी धीरे धीरे नीचे आते जब कोविड के टाइम पे कंपनी नीचे आई तो 450 रुपये का शेयर जो कि 2006, 7, 8 में था, वो ₹1.50 पे ट्रेड करने लगा। यानी कि पैसे बिल्कुल तरीके से ख़त्म से आप मानिए हो चुके थे। इसीलिए लोग पेनी स्टॉक से बहुत घबराते हैं और डरते हैं। और लोग उस 1-1.5 रुपये से कोविड के लो से कंपनी लगभग 8 से 9 रुपये का हाई बना चुकी है, 8 to 9x रिटर्न दे चुकी है, पर वो कोई खास मैटर नहीं करता है पेनी स्टॉक के अंदर। हो सकता है क्योंकि इस कंपनी के पास खुद की बड़ी फैक्ट्रीज हैं और अच्छा इन लोगों के पास एक सेटअप है, तो कुछ बड़े जायंट्स, अंबानीज, अडानीज या कोई भी और XYZ जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो इस कंपनी को अक्वायर करें। और अगर कोई ऐसी बाहर से कोई नाम आकर के इस कंपनी को अक्वायर करता है तो इसमें आपको तो फिर आप लोगों को अगले 1 साल में कुछ बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी मैं इसको आप लोगों को वीकली बेसिस के ऊपर लेकर के चलता हूँ चार्ट पर, और वहाँ पर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से मैं आपको इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग सुज़लॉन एनर्जी के वीकली चार्ट के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों को ब्लू कलर से एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। ट्रेंड लाइन का बहुत सीधा सा मतलब होता है कि ये एक सपोर्ट की लाइन है जहाँ पर स्टॉक का प्राइस बार बार आकर के सपोर्ट ले रहा है। सितंबर से लगभग ये पिछले साल के, तो लगभग 1 साल हो चुका है इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले लेके ऊपर की तरफ को जा रहा है और लगभग 2 रुपये के आसपास से इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया और आज लगभग 7 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। एक इसका ये जो आप लोगों को ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, ये 200 EMA की लाइन है, 200 EMA की लाइन है वीकली बेसिस पर। तो एक बार अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो बहुत बेहतर रहेगा इस स्टॉक के लिए। और तो आप लोग इसको यहाँ पर ले सकते हैं, ये एक फेवरेबल जगह है, ये यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। आप लोग इसे 7 रुपये के आसपास ले सकते हैं और अगर ये स्टॉक आप लोगों को 6.5 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ मिले तो आप लोग इसमें अपना स्टॉप लॉस लेकर के बाहर आ सकते हैं। 50 पैसे का केवल स्टॉप लॉस है और ऊपर अगर आप लोग माने तो ये आराम से आप लोगों को 7 रुपये पे लेने के बाद 10 से 12 रुपये, 14 रुपये तक बहुत आराम से मिल सकता है। बहुत ही आराम से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अगले 1 साल में ट्रेड होता हो आप लोगों को मिल सकता है। तो आप लोग इसके अंदर भी अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। एज अ सेक्टर हम लोगों ने इस बार चुना है रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को। और इसके अलावा हम लोग जो अपनी मुहूर्त पे ट्रेडिंग टिप्स है या कुछ अगले 1 साल के लिए स्टॉक स्पेसिफिक जो हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाया उसको भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैप्पी दिवाली।